वेलकम बच्चों। शुरू कर रहे हैं अगली क्लास। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हम देख चुके हैं जिसमें हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ गई है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। आप इमेजिन करें, एक ये वायर है, इसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इसकी लेंथ इतनी नहीं है, ये ऊपर बहुत ऊपर तक जा सकती है जितना लिमिट इसको मिल जाए, इनफाइनाइट लेवल तक, ऐसे ये नीचे भी जाएगी। तो ये जो वायर है इसकी वजह से हमें एक सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है यूजिंग गॉस लॉ ही है। तो 3 बेसिक स्टेप चलेंगे। 3 स्टेप, जिसमें पहला स्टेप आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डॉट प्रोडक्ट, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस लॉ फॉर सेम केस, एंड देन इक्वेटिंग द रिजल्ट ऑफ द टू इक्वेशंस। यहां भी वही करने जा रहे हैं। तो लेट हम अपने अकॉर्डिंगली लिख ही चुके हैं। लेट देयर इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda and we have to find electric field intensity. So for this, because the source wire, जो ये source wire है, source charge है, ये cylindrical form का है। आप इसे बड़ा करेंगे तो सिलेंडर बनने लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर cylindrical Gaussian surface को कंसीडर करने जा रहे हैं हम। और उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि वायर इनफाइनाइट है, डॉटेड लाइन ऊपर नीचे दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो पूरी वायर को तो एनक्लोज करना पॉसिबल नहीं होगा। That's why we are going to enclose a particular segment of this wire. एक particular part इसका हम enclose करेंगे। Cylindrical Gaussian surface कुछ इस तरह की, ये हमने एक particular segment enclose किया है। अगर हम ये मान लें कि जो cylindrical Gaussian surface है उसकी लेंथ है L, तो हमने L लेंथ की वायर को enclose कर लिया। इसकी रेडियस हम मानकर चल रहे हैं R। तो R डिस्टेंस पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बताई गई है लैम्डा। तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अवे होती है। जैसे यहां से आपने अवे बना लिया, यहां अवे मिल जाएगा, यहां भी अवे मिल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से हमने पढ़ा ही है अवे होता है, ऐसे इस तरफ भी अवे, अवे एंड अवे, ये चलता रहेगा चारों तरफ। ये इवन इन फ्रंट इस पोजीशन में भी मानेंगे, हवा में बना नहीं सकते हैं, पर आप इमेजिन करें यहां पर भी अवे होगा, बैक साइड में भी अवे होगा, चारों तरफ ये अवे चलेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी को हमें फाइंड करना है एट सर्टेन डिस्टेंस। मान लेते हैं ये P पॉइंट पर फाइंड करना है। तो अब की बार यहाँ एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। इस सरफेस पर ये एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा D। इधर सरफेस पर टॉप पर देखें तो हमें परपेंडिकुलर आउटवर्ड बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाना होगा DA, और ऐसे यहां पर नीचे DA। ये वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ थोड़ा वेरिएशन दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डेरिवेशन। उसमें हमने देखा था कि पूरे स्फीयर पर कहीं भी आप चले जाओ, पॉइंट कहीं भी एज्यूम कर लो, वहां हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल चल रहे थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर P पार्ट जो कि कर्व सरफेस एरिया पर है, P पॉइंट, यहां पर तो एंगल हमें 0 डिग्री दिख गया है, लेकिन यहां अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल रहा है 90 डिग्री। जो ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन पार्ट है, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट X, ऐसे इसको नाम दे देते हैं पॉइंट Y। यहां भी हमें थीटा 90 डिग्री मिल रहा है। तो क्योंकि एंगल यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो स्मॉल को एक ही बार इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर बनाना इस बार पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन करने का तरीका वही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहला जो स्टेप है हमारा, बाय डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बार जो हम फाइंड कर रहे हैं वो है फाई E, और इसको हमें E वेक्टर और DA वेक्टर के इंटीग्रेशन से निकालना है। लेकिन ये कर्व सरफेस जहां टोटल एंगल 0 डिग्री है उसके लिए अलग करना होगा, टॉप सरफेस के लिए अलग करना होगा, और ऐसे ही बॉटम सरफेस के लिए भी अलग करना होगा। अब ये तीनों के तीनों क्योंकि अलग स्प्लिट हो चुके हैं, ऊपर वाला टॉप अलग है, नीचे वाला बॉटम अलग है, और ये मिडल वाला अलग है। 3 सेगमेंट में हमने स्प्लिट कर दिया है। ये कुछ ऐसा स्प्लिट कर दिया है कि ये कर्व सरफेस वाला पार्ट हमारे पास है, और जो इधर 2 डिस्क हुआ करती थी वो ऊपर चली गई, ये नीचे अलग हो गई। तो 3 पार्ट के लिए अलग अलग निकालना है। नाम दे देते हैं इनको, X पर, P पर और Y पर निकाल रहे हैं। तो ये एट X है, ये एट P है, ये एट Y है। और क्योंकि ये तीनों स्प्लिट हो चुके हैं तो ये क्लोज्ड नहीं रह गए, इसलिए हम इसमें क्लोज्ड इंटीग्रल का सिंबल नहीं लगाएंगे। बाकी आगे बढ़ाते हैं। X का एंगल आपको दिख ही रहा होगा, cos 90 है, खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं 0 होता है, cos 90 0, तो 0 आंसर आ जाना है इसमें। आगे बढ़ाएंगे एट P,
तो ये ई डी ए कॉस 0 हो रहा है, ये 1 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी ई डी ए कॉस 90 खत्म हो जाएगा। ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बचा है, जिसे हम इंटीग्रेशन ऑफ ए कह सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो गया, और ये जो ए है दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसको हम बोलते हैं 2 पाई आर एच, तो यहाँ 2 पाई आर एल आ जाएगा बिकॉज एरिया इज 2 पाई आर एच। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ए इंटू 2 पाई आर एल, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से फाइंड करेंगे थ्रू सेम गॉसियन सरफेस। इस बार होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। बट यहां पर चार्ज कितना है उसे देखना है, तो उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो चार्ज का फॉर्मूला लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो फाई ई 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू, क्यू है लैम्डा एल। ये हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। इसके बाद आप दोनों को इक्वेट कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये बनेगा ई इंटू 2 पाई आर एल लैम्डा एल अपॉन ε0, एल से एल कट जाएगा और आपका रिजल्ट आएगा E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई ε0 आर। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है जो बता रहा है दिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर ऑफ द डिस्टेंस। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है। पॉइंट चार्ज के लिए हमने स्क्वायर के इनवर्स डिस्टेंस में देखा था, फिर डायपोल अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया था तो वहां हमने क्यूब के भी इनवर्स देखा था। इस बार ये सिंगल पावर ऑफ डिस्टेंस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में आया है। ये फॉर्मूला अगर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई ε0, क्योंकि इसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं, और मल्टीप्लाई में 2 लैम्डा अपॉन आर। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, तो ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, बात बराबर है। ये आपका रिजल्ट है। पॉज करके इसे नोट कर लेंगे और देखेंगे फिर अगली डेरिवेशन। तो शुरू करेंगे थर्ड एप्लीकेशन। दिस टाइम वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगेन, बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इस बार हमारे पास एक प्लेन शीट होगी जो चारों तरफ जैसे वायर ऊपर नीचे दोनों तरफ इनफाइनाइट साइज में फैली हुई थी, इसी तरह से जो शीट होगी वो किसी भी शेप की हो सकती है, चारों तरफ फैली हुई होगी। ये हमने वही बनाया, ये कर्व में बना दिया, तो ऊपर नीचे हमने इनफाइनाइट दिखा दिया। ये पीछे की तरफ भी इनफाइनाइट, आगे की तरफ भी इनफाइनाइट चाहिए। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज हमने अज्यूम कर लिया क्यू, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इस बार मानी है सिग्मा। करने का तरीका यहाँ पर भी वही होगा, 3 बेसिक स्टेप, फिर से 3 बेसिक स्टेप। इसमें पहला स्टेप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डॉट प्रोडक्ट, दूसरा स्टेप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस लॉ यूजिंग गॉस लॉ फॉर सेम केस, फॉर सेम गॉसियन सरफेस, एंड थर्ड इक्वेटिंग द टू एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। तो बढ़ाते हैं इसको आगे। लेट हम लिख चुके हैं, हमारे पास सोर्स चार्ज आ गया है। अगर इस सोर्स चार्ज को आप एक्सपेंड करते हैं, चारों तरफ बढ़ाते हैं, तो आपको शेप जो मिलती है वो कुछ लोग कहते हैं क्यूब या क्यूबॉइडल फॉर्म में मिलती है। तो जो गॉसियन सरफेस है टेक्निकली वो भी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अगर क्यूब या क्यूबॉइडल को आप अज्यूम करो तो वो एक तरह से सिलिंड्रिकल फॉर्म में भी दिख जाएगी। सपोज अगर हम क्यूब या क्यूबॉइडल शेप लेते हैं तो इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं। ये वाले पार्ट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में ना अज्यूम करके आप इसे सर्कुलर फॉर्म में अज्यूम करेंगे तो ये सिलिंड्रिकल भी मिलेगा। इसका फायदा हमें ये मिलता है कि जो कैलकुलेशन है वो रिस्ट्रिक्ट होकर छोटे स्टेप्स में आ जाती है, काम आसान होता है। तो इस बार भी हम फिर से गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। पूरी शीट को एनक्लोज कराना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इसका एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन, एक पर्टिकुलर पोर्शन ही एनक्लोज कराएंगे, कुछ इस तरह से। मान लीजिए इससे अगर हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस को पास कराते हैं तो ये डॉटेड मतलब पीछे की तरफ से आ रही है, इसको कट करेगी यहाँ कहीं। इसका जो एनक्लोजिंग एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हम ए मान लेते हैं, ए है ये एरिया, और ये कट करके कुछ इस तरह से बाहर निकल कर आ जाएगी। ये हमारी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर इस शीट का कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट मान लेते हैं, ये शेडेड पोर्शन ही एनक्लोज होगा, जिसका एरिया हम ए अज्यूम कर चुके हैं। एनक्लोज्ड एरिया इज ए। फिर से अगर पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। अगर राइट साइड में देखेंगे तो इस पॉइंट पर भी आपको अवे मिल जाएगा। इस तरह कंसीडर कर लिया हमने। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव से अवे। आप आगे जाओ पीछे जाओ,
राइट साइड रहेंगे शीट के, ये हमारी शीट है, ये शीट है, राइट साइड रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगा, जब तक ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब बात करते हैं एरिया वेक्टर की, जिसको हमें डॉट प्रोडक्ट में यूज करना है। एरिया वेक्टर DA एंड एरिया वेक्टर यहां पर आप समझ ही रहे होंगे 90 डिग्री एंड आउटवर्ड बनाना है DA। तो इस बार एंगल 0 डिग्री है और यहां पर ये 90 डिग्री भी मिलेगा। तो अगर हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, फिर से एंगल वेरी कर रहा है। फर्स्ट वाले केस जैसा नहीं है कि एक बार किया और डायरेक्ट इंटीग्रेट किया, इसमें भी 3 अलग अलग पार्ट में करना पड़ेगा। तो स्प्लिट करके ही करेंगे। देखते हैं क्या होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये हम निकालने जा रहे हैं E डॉट DA पहले की तरह है, फिर यहां भी है E डॉट DA और इसी तरह से यहां भी E डॉट DA 3 जगहों पर आ रहा है। स्प्लिट हो चुकी है सरफेस, इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रल का सिंबल नहीं, नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज करेंगे और नेमिंग कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका y बोल देते हैं, ये P हो गया, ये x हो गया। पिछली बार x और y में 90 था और P में 0 था। इस बार इंटरचेंज हुआ है, P में 90 हो गया और x और y में 0 हो चुका है। तो ये एट x है, ये एट P है, ये एट y है। लिमिट्स नहीं है, सिर्फ पोजीशन के बारे में लिखा है। एंगल रखेंगे तो E DA cos 0, यहाँ E DA cos 90 और यहां देखेंगे तो E DA cos 0, cos 0 1, cos 90 0। तो बीच वाला पार्ट इस बार 0 हो जाने वाला है, ये बाहर हो जाएगा E, बचेगा DA, cos 0 1 हुआ है, 1 हो चुका है। यहां पर भी E बाहर, DA अंदर बच रहा है, cos 0 1 हो चुका है। E DA और E DA मिलकर बन जाएगा ट्वाइस ऑफ E इंटीग्रेशन ऑफ DA, और जैसा इंटीग्रेशन ऑफ DXX, तो यहां पर हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ DA A हो गया। अभी फिलहाल हम इसको A ही लेकर चल रहे हैं, 0 से A भी इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स लगाकर, तो भी इसमें A-0 से A ही आना है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डॉट प्रोडक्ट हो चुका है। अब बात करेंगे बाय गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला हमारे पास है, Q इसमें एनक्लोज चार्ज है, एनक्लोज चार्ज सर्टेन फ्रैक्शन की वजह से आएगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एज सिग्मा का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिग्मा इंटू एरिया बन गया। इस बात को आप ऊपर रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल जाएगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए, और ये हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट का रिजल्ट 2EA, दूसरा है सिग्मा ए बाय ε0, तो ए से ए कट जाना है और ई का आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय 2ε0। और इस बार सबसे खास बात कि E इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। यहां पर तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, यानी कि डिस्टेंस दूर हो या पास हो, ये फील्ड एक जैसा रखेगा और इसी की वजह से बनता है यूनिफॉर्म फील्ड। इसके राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों जो फील्ड बनेंगे वो यूनिफॉर्म फील्ड को इंडिकेट करेंगे, जहां पर फील्ड की वैल्यू हमेशा एक जैसी होती है। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो रिकॉल कर लें एक बार इसको दोबारा से। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तीनों एप्लीकेशन हमारी हो गई हैं। हाँ, इसमें इस रिजल्ट को लेकर कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, उसकी हम अभी बात करेंगे, तो तब तक के लिए आप इसे पॉज करके नोट कर लें। तो बढ़ाएंगे स्पेशल केसेस को आगे। अभी तक जो हमने रिजल्ट देखा था, दिस इज E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2ε0, दिस इज द फील्ड ड्यू टू ए सिंगल शीट ऑफ चार्ज। एक शीट की वजह से है। अब हमने 2 शीट रखी हैं, वो भी एक दूसरे के पैरेलल रख दी हैं। तो 2 पैरेलल शीट होंगी कुछ इस तरह से कि एक शीट ये है, इसी के सामने एक शीट और आप ऐसे रख देंगे। तो इसमें भी 2 कंडीशन आती हैं कि क्या दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों अपोजिट पे चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। या तो सिमिलरली चार्ज हो सकती है दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या हो सकता है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो, या उल्टा हो सकता है ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव। फिर इसमें भी 2 कंडीशन आएंगी, एक अंदर होगा दोनों शीट के वहां बीच में होगा, और एक आउटसाइड होगा इस तरफ या इस तरफ। तो सभी बातें एक साथ लेकर चल लेंगे हम। पहला केस, व्हेन बोथ आर सिमिलरली चार्ज्ड, दोनों को पॉजिटिव आना है, लेकिन दोनों का नेचर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में डिफरेंट लिया है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, दोनों में चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। हो सकता है ये इक्वल हो, तो वो हम अलग से कंसीडर कर लेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल शीट इज सिग्मा बाय 2ε0। अच्छा, पॉजिटिव शीट की वजह से देखें तो P पॉइंट इनसाइड शीट्स, या आप इन बिटवीन भी कह सकते हैं, इन बिटवीन में पॉजिटिव की वजह से जाएगा अवे राइट। तो ये फर्स्ट का है, फर्स्ट शीट का, इसलिए मैंने E1 लिख दिया। दूसरी शीट अपोजिट में देगी E2, क्योंकि वो भी पॉजिटिवली चार्ज है तो वो भी अवे देगी। तो आपका जो E इन आएगा वो होगा E1 और E2 2 हैं और दोनों अपोजिट में हैं, तो माइनस कर दीजिए।
फॉर्मूला रखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, दोनों अलग अलग हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा ई इनसाइड का आंसर। इसमें भी अगर बोल रहे हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हो जाते हैं सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा आपका ई इनसाइड का आंसर हो जाएगा इसमें 0। फिर बात करते हैं आउटसाइड की। आउटसाइड मतलब ये वाला पॉइंट हो सकता है, तो पॉजिटिव से अवे E1 और दूसरे पॉजिटिव से भी अवे E2, तो दोनों सेम डायरेक्शन, आप समझ ही रहे होंगे, यानी कि इनको ऐड करना होगा। इस पॉइंट पे देखें तो पॉजिटिव से अवे, फर्स्ट वाले का अवे होगा E1 और जो सेकंड वाला है उसका भी अवे होगा E2, तो दोनों को फिर से क्या करना होगा, ऐड, मतलब किसी भी तरह को E आउटसाइड आपको ऐड करके ही मिलेगा, E1 प्लस E2। E1 और E2 में वैल्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बन जाएंगी, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसमें भी कंडीशन है, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होते हैं सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा और आपका आंसर ई आउटसाइड का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ये आउटसाइड में बचा है। ठीक है, यहाँ 0 ये था और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर बात करेंगे दोनों अगर अपोजिटली चार्ज हैं तो क्या कंडीशन होगी। यहाँ भी इन और आउट की बात करनी है हमें, तो अगर हम इन बिटवीन की बात करें, इन बिटवीन, तो इन बिटवीन में ये रहा पॉजिटिव से अवे E1 और नेगेटिव में टुवर्ड्स हो जाएगा E2, तो इस बार ये दोनों सेम डायरेक्शन हो गए हैं इन साइड में, जो कि पहले अपोजिट डायरेक्शन था। यहाँ आउटसाइड वाला रिजल्ट जो चल रहा था वो इसके इनसाइड के लिए काम करेगा, तो इस केस में En होगा E1 प्लस E2, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला बन चुका है। और अगर इसमें भी आप कहना चाहते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो सेम चार्ज डेंसिटी के हैं, सेम मेटल अगर हो जाएगा तो सेम चार्ज डेंसिटी हो जाती है, तो उस कंडीशन पर ई इनसाइड का आंसर मिलेगा आपको सिग्मा बाय 2 नहीं होगा, 2 से 2 कट चुका है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इसको यूज किया जाएगा। एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी प्लेट नेगेटिव, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है और वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक्ट करेगा। ये जरूर याद रखना है, इसकी डायरेक्शन ई इनसाइड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज शीट की तरफ होती है। ऐसे ही इसका दूसरा केस बनाएंगे। ऑब्वियसली आउटसाइड वाला केस पहले वाले का रिवर्स हो जाएगा। फिर से अगर हम पॉजिटिव की वजह से देखें तो हो गया है अवे E1, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स E2, यहां भी पॉजिटिव की वजह से, फर्स्ट की वजह से E1 और नेगेटिव की वजह से E2, तो इसका मतलब यहाँ पर E आउट के लिए हमें माइनस करना है, E1 माइनस E2, तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसमें भी अगर आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को बराबर रखेंगे तो ये आपको दे रहा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा है, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, और इस बार ई आउट का फॉर्म 0 बन जाएगा। तो ये हमारे स्पेशल केसेस हैं जिनका हम न्यूमेरिकल्स में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में और आगे कुछ डेरिवेशंस आएंगे, कुछ नए रिजल्ट्स, नए टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसमें भी इनका यूज किया जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे। और अपनी क्लास को, हम आज की क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे गॉस लॉ की तीनों एप्लीकेशन यूज हो चुकी हैं, डिस्कस हो चुकी हैं, हम उनको अच्छे से देख चुके हैं। अगर आपको कहीं पर भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और इनको अच्छे से जरूर प्रिपेयर करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे, आपको इन एप्लीकेशंस में से, गॉस लॉ में से या फ्लक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर हर पेपर में कंटिन्यूअसली मिलेगा। तो इसको अच्छे से तैयार करके रखें। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे कैपेसिटेंस का। ये यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, एक तरह का लास्ट सेगमेंट बचा है हमारा, और हमारी यूनिट बस अब खत्म होने ही वाली है, कुछ ही क्लासेस में जल्दी खत्म हो जाएगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।